ॐ यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः सोऽयकत्वमनुपश्यतः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वभ्यो नमो नमः। मनुष्य के जीवन में ईश्वर नाम का जो तत्व है वो सबसे गहन विषय वाला है, सबसे गंभीर विषय वाला है और सबसे आवश्यक विषयों में से है। इसलिए सारे वेद मंत्रों में ईश्वर को जानने के जो त्रैतवाद का सिद्धांत है उसको समझने की का निर्देश किया गया है। ईश्वर को जानना है तो महर्षि पतंजलि की भाषा में तपः स्वाध्याय से प्रधानानि क्रिया योगः और शौच संतोष तपः स्वाध्याय से प्रधानानि नियमाः, ये दो सूत्र देकर के साधन पाद में महर्षि बता रहे हैं कि हमारे जीवन की जो बहुत सारी घटनाओं में बहुत कुछ सीखने के क्रम में जो सबसे अधिक अभ्यास की चीज़ है वो ईश्वर प्रधान है। अगर वो हमारे जीवन में घटित हो जाए, हमारे जीवन में स्थापित हो जाए तो समझेंगे हम कि बहुत कुछ जानने समझने के क्रम में ये जो कार्य हुआ यही कार्य सबसे महत्व का है। और इसी से जीवन का जब हम महर्षि ने तो वैसे 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम मोक्ष के लिए ध्यान करने का निर्देश किया है, लेकिन अगर वो ध्यान बढ़ जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है ईश्वर प्रधान के सहारे से, तो फिर 24 घंटे का हो जाता है। हम कुछ भी करें एक कठपुतली की भांति से, जैसे कठपुतली नाचती दिखाई पड़ती है, वो जीवंत नहीं होती है, लेकिन उससे जो डोर बंधी हुई है उस डोर को जो कठपुतली चला रहा है वो खेल दिखा रहा है, उसके इशारे पर कठपुतली नाचती है और खेल खेल के बीच में जो संदेश देती है तो उंगली चला कोई और रहा है, लेकिन जो डोर बंधी हुई है वो कोई और है। तो हमारे जीवन की ये घटना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब ऐसा घटना हमारे साथ घटता है। तो ईश्वर प्रधान क्या है इसको जानने समझने की आवश्यकता है कि जब हम कोई भी कार्य करें, कुछ भी हमसे हो तो हम कर्ता भाव में न रह करके, और कोई करवा रहा है हमसे, कोई मेरी उंगली पकड़ करके चला रहा है मुझे, मेरे कोई अंतर से प्रेरणा दे रहा है तो मैं कर रहा हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ है, मैं इतना योग्य कहाँ हूँ कि मैं इस काम को कर सकूँ। तो जब ये भाव अंदर पैदा होने लग जाए, इस तरह की चीज़ें आने लग जाएं, तो समझा जाए कि ये जीवन उन्नति की ओर है। और जीवन में रहने के बाद भी और जीवन से जाने के बाद भी ये सब इतिहास का हिस्सा बन जाता है। तो महर्षि दयानंद इसके हमारे साक्षात प्रमाण रहे हैं। वो पूरा जीवन बहुत शिवरात्रि की घटना से लेकर के 1838 में जो घटी थी तब से लेकर के और 1883 तक जो है, जब तक वो रहे इस संसार में तब तक शिक्षण का और संदेश देने का, प्रेरणा देने का कार्य करते रहे हैं। पूरी जीवनी पढ़ करके आप समझ सकते हैं। आइए गीत की भावों के साथ में अपने आप को जोड़ते हैं। वो प्रभु, वो ईश्वर जैसा भी है हम उसको जानें, ठीक यथार्थ रूप में जानने का प्रयास करेंगे। और यथार्थ में जानने का प्रयास करेंगे तो विद्या विद्या सारा भ्रम मिट जाएगा, सत्य सामने प्रकट हो जाएगा। और सत्य सामने आने के साथ में आनंद की अनुभूति और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जब तक वो नहीं प्राप्त हुआ है इसका मतलब कि हम अभी अविद्या में हैं और विद्या विद्या के बीच में संघर्ष चल रहा है। और ये संघर्ष पूर्ण हो, लक्ष्य प्राप्त हो, इसके लिए गीत की लाइनें बहुत अच्छे से आपको प्रेरणा देंगी। आइए हम सब मिल करके इसको गाते हैं, सुनते हैं और जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे यंत्र बन जाए। बने राही
परम पथ के तुम्हारे मंत्र बन जाए। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। अने सद्भाव संवाहक, वने सद्भाव संवाहक, ऋषि के वंश बन जाए। बने सद्भाव संवाहक, ऋषि के वंश बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे मंत्र बन जाए। तुम्हारे यंत्र बन जाए। न हारे हम परिस्थिति से, बदल दें प्रेम से दुनिया। ये गीत की लाइन ऐसी है कि हम इसमें बड़ा विकट रूप से संकल्प लेकर के मतलब ये संकल्प आज का नहीं है। 2002 से 2004 के बीच में जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन MSc कर रहे थे तो उस समय का संकल्प है ये। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए, पूर्वांचल के लिए सोचते हुए, पूर्व के दर्शन के ऊपर विचार करते हुए हम जो चिंतन कर रहे थे, पूरा 22 साल लगा है। 21-22 साल हो गए अभी 2003 से लेकर के, और अभी 2025 का मध्य से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो इतना लंबा समय तक ये सपना अंदर में रहा है। वो जो उस समय आया था, खड़ा हुआ था, स्केच बनी थी, अब उसमें रंग भरने का समय आया है। तो मुश्किल काफ़ी है और बहुत संघर्ष का कार्य है, क्योंकि धन आदि का सब चीज़ों में निर्माण में बहुत सारा करोड़ों में खर्च होता है। आज के समय में 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ में एक घर बन रहे हैं। तो पूरी संस्था अगर आप खड़ी करेंगे तो फिर कितना, और 50 गुरुकुल खोलना हो तो आप सोच सकते हैं कि मोटा मोटा 500 करोड़ के आसपास का खर्चा है। अगर 50 गुरुकुल की बात हम करेंगे, भूमि आदि से लेकर धन से लेकर सारा निर्माण तक का बहुत लंबा है ये। लेकिन संसार में, देश में धन की कमी नहीं है। कमी है तो संकल्प की, कमी है तो विचार की, कमी है तो संकल्प को, विचार को जीवंत करके लगातार 24 घंटे उस पर जीने की। तो हम सभी योजना बना रहे हैं। मैं इसमें लगा हूँ, मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, और सभी मिल करके, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों। लगान पिक्चर हम लोगों ने देखी थी तो किस प्रकार से अंग्रेज़ों को एक छोटे से व्यक्ति ने ग्रामीणों को जोड़ करके हरा दिया था। तो हम सभी अपनी संस्कृति को विजय दिलाने निकले हैं। महर्षि दयानंद को श्रद्धांजलि देने निकले हैं। आर्य समाज को, उनके बलिदानियों को याद करके अपना कर्तव्य निभाने निकले हैं। तो हम कभी हारने वाले नहीं हैं। तो गीत की लाइनें बड़ी सुंदर सी हैं, उसको गाते हुए चलिएगा। न हारे हम परिस्थिति से, बदल दें प्रेम से दुनिया। न हारे हम परिस्थिति से, बदल दें प्रेम से दुनिया। बदल दें प्रेम से दुनिया। समझ कर प्रेम परिभाषा, तुम्हारे तंत्र बन जाए। समझ कर प्रेम परिभाषा, तुम्हारे तंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे यंत्र बन जाए। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो।
तुम्हें अनुभव करें प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो। गीत की जो लाइन है, मतलब दर्शन को महर्षि पतंजलि की भाषा में देश बंधस चित्तस्य धारणा तदेव वार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, मतलब प्रति क्षण 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 आंखें बंद करके समाधि लगे, चुपचाप बैठ करके भी समाधि लगे, तो चलते फिरते भी समाधि लग जाए और ऐसी स्थिति हो जाए कि बस मैं तो बस कुछ नहीं, मैं तो, मुझे आप बिना शरीर वाला मान लीजिए, परमात्मा जैसा कह रहा है, जैसा निर्देश दे रहा है, जैसा आदेश दे रहा है, वैसा ही हम करते जा रहे हैं। आगे मुश्किल रास्ता दिखाई ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन प्रेरणा अंदर से आ गई, उत्साह अंदर से दिया जा रहा है, उमंग अंदर से दिया जा रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही कदम बढ़ाने में, तो बिल्कुल आदेश आ रहा है और परमात्मा के आदेश के आगे और किसी का आदेश नहीं चलता है, नहीं चलना चाहिए। और जो लोग इस तरह का निर्णय लेते हैं, निश्चित रूप से अपने जीवन में कठिन कार्य करके दिखा पाए हैं, मुश्किल से मुश्किल पहाड़ को भी वो पार करके दिखा पाए हैं। तो इसी बात को गीत की लाइन में कहा जा रहा है कि हम सभी को जो सूत्र वाक्य है, जो वेद के ऋचाएँ हैं, उन्हीं बातों को गीत की लाइन में कहा करके किस प्रेरणा दिया जा रहा है। कहा करके देखिएगा, तुम्हें अनुभव करें प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो। तुम्हें अनुभव करें प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो, न एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं, ऋषि के वंश बन जाएं, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, तुम्हारे यंत्र बन जाए। तो बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के कि जो हमारी गुरुकुली व्यवस्था, जिसमें हम 24 घंटे विद्यार्थी पढ़ करके तैयार होते थे, सिद्धांत भी समझते थे, संसार को भी समझते थे, परमाणु से आरंभ करके परमेश्वर तक की यात्रा ज्ञान की करते थे और 24 घंटे इस कार्य को करते थे। उसको हटा करके, उसको मिटा करके, नियम कानून बना करके जो 5 घंटे 6 घंटे बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है, तो फिर अगर उनको हम संस्कार नहीं दे रहे हैं तो हम उनसे अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि संस्कार आप प्रदर्शित कीजिए। जो गिनती पहाड़ा हम सिखा रहे हैं, बच्चे गिनती पहाड़ा करके संसार और संपत्ति बना रहे हैं। तो अगर संसार के साथ साथ उनको संस्कार भी हम देते तो निश्चित रूप से वो ऋषियों की परंपरा की तरफ आते और आएंगे। तो इसलिए हम लोगों को इस शिक्षा व्यवस्था के साथ है, जो परिवर्तन का काल है, परिवर्तन किया जा रहा है, उसको हम लोग करें। और 150 साल अपने समाज का हो गया, महर्षि दान के गए हुए मतलब पैदा हुए 201 साल हो गया और गए हुए भी इतना लंबा कालखंड हो गया। तो श्रद्धांजलि हम लोग दें अच्छी प्रकार से, और देश भर में आयोजन हो भी रहे हैं, लेकिन उन आयोजनों का जो रिजल्ट है, इसलिए हमने भी आयोजनों में जाना बहुत नाम मात्रा का कर दिया। जहाँ निमंत्रण होगा वहाँ देखेंगे, अपने मन से कहीं घूमने घामने इस तरह का नहीं करने जाएंगे, क्योंकि हम कितना सुनेंगे। हम ताली बजाते ही रहेंगे कि ताली बजवाने के लिए भी हम तैयारी करेंगे। 2 तरह के लोग होते हैं संसार में, एक ताली बजाते हैं और दूसरी ताली बजवाते हैं। तो कब तक ताली बजाते रहेंगे? अपना भी कुछ कर लीजिए कि आपके लिए भी, हमारे लिए भी कुछ तालियां बज सकें। और ताली बजे ना बजे, कुछ अपने संतुष्टि का तो कार्य हो सकेगा कि जब मृत्यु आएगी सामने, तब पता लगेगा कि क्या क्या किया जीवन में। तब उस समय आंखों से आंसू ना बहें, उस समय विचार ये हो पाए कि हमने कुछ अच्छा काम किया है ऋषियों की संस्कृति के संरक्षण के लिए। ढेर सारे बलिदानों ने जान दे करके हमको आज़ादी दिलवाई है। अभी 15 अगस्त हम लोगों ने बिताया है,
तो हमें अगर जीने का अवसर आए, हमें मरना नहीं, हमें जीने का अवसर आए तो जी लेना चाहिए। मरना मुश्किल है, फांसी पर चढ़ना मुश्किल है, जीना फिर भी आसान है। तो जी करके दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा संकल्प लें जिससे कि हमारी इस ऋषियों की विरासत को संभाला जा सके, बचाया जा सके। पूरी धरती पर इसकी आवाज़ उठ रही है, पुकार उठ रही है कि भारत देश ही संभालेगा, भारत देश ही बचाएगा। तो भारत का मतलब कि कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं बचाएंगे, पूरा समाज, जितने भी 150 करोड़ लोग हैं, 20-30 करोड़ को भी जो उल्टी खोपड़ी के असुर लोग हैं, इनको भी ठीक करना है। ये भी अपने ही लोग हैं, पीछे कन्वर्ट होकर के वो इस तरह का हो गए, तलवार देख करके अपना कपड़ा बदल लिया इन्होंने। तो उनको भी बदलना है, लेकिन उसके पहले 120 करोड़ जो हम लोग हैं, कम से कम ये तो अपने ठिकाने से आ जाएं, जो ओम को मानते हैं, जो वेद को मानते हैं, जो ईश्वरीय व्यवस्था को मानते हैं। तो हम सभी मिल करके इस संस्कृति के उन्नयन का, इसकी पुनर्स्थापना का जो बीड़ा उठाया जा रहा है, इसमें सहयोगी बने। 77 55 041 90 5 मेरा नंबर है। आप कहीं से भी संपर्क करेंगे और आइए मिल करके इस ऋषियों की संस्कृति को प्रणाम करें, अपना जीवन धन्य करें। तभी जा करके इस संसार को बनाने वाले उस ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धांजलि और उनसे प्रेरणा लेने की बात होगी। ईश्वर प्रधान जीवन में घटित हो। इन्हीं पवित्र भावों के साथ वाणी को विराम करते हैं। आप सभी को ओम सादर नमस्ते।